आज का जो टॉपिक है हमारा, आज के टॉपिक में हमको ओवरऑल जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स बचे हुए हैं उन फॉर्मेट को पढ़ के एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट हमारा है इफ एल्स। ठीक है, कल हमने हालांकि प्रैक्टिकल में देख लिया था कि इफ एल्स कैसे काम करता है, बट अगर इसको अभी समझें तो जैसा स्क्रीन पे विजिबल है कि आप इफ के साथ कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे और कंडीशन के बाद आपको जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है वो एक ब्लॉक फॉर्म में इंडेंटेड, आप अगर देखो तो एक लेवल अंदर है इंडेंटेड, यहां पर आप अपनी सारी स्टेटमेंट्स स्पेसिफाई करोगे। तो कंडीशन से अगर रिजल्ट इवेल्युएट हुआ ट्रू तो वो इस ब्लॉक में एंटर हो, पर अगर रिजल्ट इवेल्युएट ट्रू नहीं हुआ, मतलब जो चेक करने के बाद आंसर आया वो आया फॉल्स, तो वो किस ब्लॉक में जाएगा? एल्स वाले ब्लॉक में। सेम आप देखो एल्स में भी इसी तरीके से इंडेंटेड आपने लिखा हुआ, राइट। तो या तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम समझे तो जैसे एक बहुत बेसिक सी चीज है कि कोई नंबर आपके पास अगर है, ठीक है, एक नंबर आप एंटर करवा रहे हैं, तो नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नंबर वो नेगेटिव होगा। दोनों नहीं हो सकता, नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नंबर नेगेटिव होगा। दैट मीन्स कि या तो नंबर, अगर हम कंडीशन से इस सिंटेक्स से समझे तो ये नंबर या तो यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए अगर हम इफ के साथ कंडीशन दे रहे हैं तो ये स्टेटमेंट अगर चली तो जो भी काम हमको करना है वो हम इस ब्लॉक में लिखेंगे, और अगर नंबर पॉजिटिव नहीं हुआ तो जो काम करना है वो हम कहाँ लिखेंगे? एल्स, राइट। इसको एक एग्जाम्पल से देखें। तो जैसे एक प्रोग्राम जो हमारे असाइनमेंट्स में भी था, जो अभी हम करके भी देखेंगे, कि आपको यूजर से एक एज इनपुट करवानी है और ये वेरीफाई करना है कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो हमारे यहाँ वोटिंग की एज क्या है? 18 एंड अबव, मतलब 18 से 18 या 18 से बड़ी, राइट। तो सबसे पहला, जैसे कल भी हमने देखा था कि हमने सबसे पहली चीज क्या करी? एज एंटर करवा, है ना। कल हम नंबर्स एंटर करवा रहे थे, डे वैल्यू जो भी एंटर करवा रहे थे, तो हमने एज इनपुट करवाई इंटीजर फंक्शन से, इंटीजर मेथड से हमने उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद अब हमारा लॉजिक लगे। लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि अगर पर्सन 18 या 18 से बड़ा है, 18 या 18 से बड़ा है मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो अगर वो 18 या 18 से बड़ा है तो हम मैसेज शो करेंगे कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, और नहीं तो वो एलिजिबल नहीं है, राइट। तो इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं। यहाँ एक नई फाइल रेडी कर लेते हैं, इफ सैम्पल डॉट, एंड नाउ अब हमारा जो प्रोग्राम हमको बनाना है, तो एज इक्वल्स टू सेव कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ एज हमने एंटर की सपोज 45, सो एलिजिबल टू वोट। एंड अगर हमने एज एंटर की 12, so, कुछ
नॉट एलिजिबल टू, राइट। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप उसको यूज करके देख सकते हो कि आपने वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद वो एलिजिबल है या नहीं है, वो चीज हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे।